मुझे मतलब ये ऑन पेपर रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। अब उन्होंने क्या टैक्स दिया ये तो मुझे नहीं पता, किस तरह से कैलकुलेशन किया, वो उनकी रिटर्न में गई होगी। अगर ये पीछे की तरफ जाता है तो जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि उसके अमेंडमेंट कैसे होने हैं, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से एप्लीकेबल होगा, इसके इम्पैक्ट कैसे, तो ये मतलब आधे घंटे में और क्लियरिटी आ जाएगी कि टैक्सेशन पीछे से भी लेके जाके करेंगे या करंट करेंगे। अगर करंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने क्रिप्टो में बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। आपके चैनल पे भी मैंने देखा बड़े बड़े नाम जिनकी आप बात करें, अगर वो पैसे भरेंगे तो फिर छोटे भी आएंगे। मतलब बड़े के लिए तो बड़ा नुकसान है। अगर कोई 200 करोड़ कमा रहा है तो 200 करोड़ में 30% तो फ्लैट हो गया ना। ठीक, तो एक तरफ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर कैसे 30% फ्लैट टैक्स, आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी, दिव्यांगों को इनकम टैक्स में छूट, ये बजट की 10 बड़ी बातें सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं। जो पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनपीएस में टैक्स छूट की बात की जाए तो 10% से बढ़ाकर 14%। हिमांशु, आप मुझे कह रहे थे दिस इज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉइज, राइट? एनपीएस में खास तौर पे स्टेट के लिए भी कर दिया। ठीक है, स्टेट के लिए कर दिया। 2022-23 से चिप वाले पासपोर्ट, ई पासपोर्ट की बात वहां पर की जा रही है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट को लेकर भी लगातार डिस्कशन हो रहा था, तो उस लिहाज से बड़ी खबर यह है कि 400 नई ट्रेन की बात की जा रही है, वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है। चमड़ा और कपड़ा जो है वो सस्ता होगा। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि बजट की 10 बड़ी बातें क्या है, और 60 लाख नई नौकरियों की बात इस बजट स्पीच की बात की जाए तो उस लिहाज से की जा रही है। यहां पर सबसे पहले एक कमेंट मुकेश जी मैं आपका भी चाह रही थी। नीरज जी बहुत नाराज है, नीरज जी नाराज है, और हम बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, टैक्स पेयर्स होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि हमारे बारे में कोई नहीं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। आपका कमेंट जल्दी से इस पर। जी, मेरा तो ये मानना है कि कुछ दिया नहीं गया तो कुछ लिया भी नहीं गया, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें, जो एक सबसे बड़ी बात, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज फ्लैट 15% कर दिया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। मैंने जैसे बताया था कि लोग म्यूचुअल फंड की जो इनकम थी वो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता था, तो हाँ जी, दोबारा चेक करने की जरूरत है जी। टैक्स 15% नहीं किया सर, सरचार्ज ही बोल रहा हूँ सर, सरचार्ज। सर कोई वो बहुत बड़ी तोप नहीं चलाई। नहीं सर, अगर रिलीफ नहीं मिला सर, अगर हैवी इनकम में जाएंगे कंपोनेंट पे, मतलब हार्डली 2-4% का टैक्स के कंपोनेंट पे इंपैक्ट आएगा। तो अगर मेरा टैक्स 5,000 रुपए तो उस पे मतलब हार्डली 3-4%, किसी का 10%, जो बड़ा आदमी होगा उसका ज्यादा। मुकेश जी, बजट में ना लिया नहीं जाता, दिया जाता है। आपने कहा कि लिया नहीं, लेने का ले तो सरकार रही है, टैक्स तो ले रही है। नहीं तो वो बात नहीं सर, वो बात नहीं है। हम जब डिस्कशन कर रहे हैं ना सर, तो आपका व्यू है कि दिया नहीं गया, मेरा व्यू है कि लिया नहीं गया, क्योंकि जो महंगाई जो सर देने के लिए होता है। नहीं ऐसा नहीं है सर। बजट में मिडिल क्लास इनको आप देंगे सर, दिया है ना सर, दिया भी है ना। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे इन्होंने टैक्स 18% से घटा के 15% कर दिया, और उसका सरचार्ज 12% से 7% कर दिया। तो अगर आप अगर ब्रॉड व्यू पे किया सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर पब्लिक सर, वो पब्लिक के लिए ही तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी की पर्सनल एसेट थोड़ी है, वो पब्लिक के लिए ही तो है सर। पब्लिक एट लार्ज है, पब्लिक के लिए है। लेकिन मेरे को बताइए कि इंडिविजुअल के उसमें पॉकेट में क्या जाएगा उससे? सर, इंडिविजुअल को आप डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें, कहीं ना कहीं तो मिला है ना सर उसे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रहेगा वो, उसने चलिए ये डिबेटेबल है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल की पॉकेट में क्या कुछ नहीं आया। ठीक, ये डिबेटेबल है, इस पर हम बात करेंगे। जी, जो है वो स्लोगन की तरह से है, क्या कहना है आपका? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के यह इस कालखंड का अमृत बजट है, और आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था, भारत की काफी